10 साल से धीरेन्द्र शास्त्री कैसे कर रहा है सिस्टम का दुरुपयोग। धीरेन्द्र शास्त्री के सरकार से कनेक्शन इतने हैं कि गरीब नहीं होने पर भी गरीबी रेखा में दर्ज है धीरेन्द्र शास्त्री का नाम। सालाना 10,000 से कम आय होने पर ही दर्ज होता है गरीबी रेखा की सूची में नाम। तमाम मीडिया चैनलों के हवाले से पता चला है कि बाबा की मासिक आय 3.5 लाख रुपए है। आइए धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बताएंगे आपको हर चीज कि बाबा कैसे सिस्टम का दुरुपयोग करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मौर्य और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। क्या लोकनायक न्यूज को आपने सब्सक्राइब कर लिया है? नहीं किया तो नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। इससे भी और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जब हमने सिलसिलेवार जानकारी ली तब ऐसी कई तथ्यात्मक जानकारी उजागर हुई जो चौंकाने वाली है। आप खबर पर बने रहिएगा, पूरी खबर देखिएगा ताकि खबर की तह तक आपको जानकारी मिल सके। दावा करते हैं कि कोई भी झूठी और भ्रामक खबर इस चैनल पर नहीं दिखाई जाती। धीरेन्द्र शास्त्री का पहला कारनामा यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री की अपनी ग्राम पंचायत गढ़ा, जो कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ विकासखंड में आती है, अपनी परिवार आईडी को 2 परिवारों के रूप में दर्ज करवाया है बाबा ने, जिसमें पहले परिवार आईडी में उनके पिता, उनके भाई, उनकी बहन दर्ज हैं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दूसरी परिवार आईडी में स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का दूसरा कारनामा यह भी है कि उनका परिवार एक ही गांव में 2 बार दर्ज है। ठीक उसी प्रकार वे स्वयं भी अपनी आईडी को, जिसे परिवार आईडी कहते हैं, 2 बार दर्ज है। यह भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में तीसरी जानकारी है कि उनका नाम वहां की गरीबी रेखा की सूची में भी दर्ज है, और न केवल गरीबी रेखा की सूची में नाम दर्ज है, वहां की खाद्यान्न वितरण संस्था गढ़ा, जिसका FPS फेयर प्राइस शॉप मतलब उचित मूल्य की दुकान के ग्राहक की सूची में भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम दर्ज है, और शास्त्री जी परिवार उसमें भी दर्ज करा चुके हैं उचित मूल्य की दुकान की सूची में। क्रमांक और सदस्य की जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, जो कि आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी का काला चिट्ठा दिखा रही है। इस सभी जानकारियों को हमने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्रॉस चेक किया तो सभी जानकारियां सही निकली हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 10 वर्षों से वहां के सिस्टम से खिलवाड़ कर रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से दर्ज परिवार आईडी की जांच में पता चला कि आईडी 10 वर्ष पूर्व दर्ज की गई है और तब से अब तक हटाई भी नहीं गई है, तो क्या इसके पीछे वहाँ के प्रशासन या कहा जाए धीरेन्द्र शास्त्री जी की मंशा लगातार दर्ज बनाए रखने की या कोई शासकीय योजना में लाभ लेने की हो? हालांकि समग्र पोर्टल पर यह डिस्क्लेमर स्पष्ट लिखा हुआ है कि परिवार आईडी 2 बार दर्ज कराना विधि विरुद्ध है, और अगर ऐसा होता है तो उसे सिस्टम से तुरंत हटाया जाना चाहिए। डिस्क्लेमर की कॉपी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। क्या सिस्टम 10 वर्ष तक सोता रहा या मौन स्वीकृति प्रदान करता रहा? इससे भी बड़ा कमाल की बात तो यह है कि पूरी पंचायत में केवल धीरेन्द्र शास्त्री जी और उनके परिवार की आईडी ही 2 बार दर्ज हुई है, अन्य किसी की नहीं है। यह कैसी त्रुटि है जो केवल एक ही व्यक्ति के लिए की गई है? दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति 3.5 लाख रुपए प्रति माह कमाता है,
ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। क्या वह जानबूझकर गरीबी रेखा की सूची में दर्ज है, और अगर दर्ज है तो क्या वहाँ के सरकारी सिस्टम को पूरी तरह से हैक कर रखा है, या कहा जाए कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम पर विराजमान है और कथावाचक भी हैं, लोगों का चमत्कारी पर्चा बनाते हैं। तो कहीं लोगों ने चमत्कारी पर्चा बनने के इंतजार में तो ये आइडिया नहीं दर्ज कर रखी हैं, क्योंकि गरीबी रेखा में केवल 10,000 सालाना कमाने वाला व्यक्ति को ही दर्ज किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी रिपोर्टर शैलेंद्र सिकरवार ने वहां के डीएम के नंबर पर बात की, तो उन्होंने प्राधिकृत कर्मचारी सचिव को बताया। तब रिपोर्टर ने पहले वहां के सहायक सचिव राजकरण दीक्षित से बात की, तो उन्होंने गोलमाल जवाब देते हुए केवल इतना कहकर सचिव के लिए टाल दिया कि ये मेरा काम नहीं है, ये सचिव देखते हैं। किंतु उन्होंने बताया कि समग्र पोर्टल का काम वहाँ के सचिव अरुण कुमार शुक्ला देखते हैं। अरुण कुमार शुक्ला से जब हमारी सीधी बात हुई हमारे रिपोर्टर शैलेंद्र सिकरवार की, तो उन्होंने क्या बताया, पहले आप वो सुन लीजिए। हेलो, शुक्ला जी नमस्कार। नमस्कार भैया। जी हाँ, आप सचिव हैं वर्तमान में गढ़ा के? हाँ अच्छा, श्रीमान एक जानकारी लेनी थी केवल, बताएं। कि जो SSSM की आईडी है, परिवार आईडी जिनसे दर्ज की जाती है, उनके अधिकृत अधिकारी आप ही हैं? हाँ बताएं। अच्छा, असल में आपके गांव में जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जी, उनकी 2 परिवार आईडी दर्ज हैं, और न केवल 2 परिवार आईडी दर्ज हैं बल्कि वो स्वयं भी, मतलब जो उनकी सदस्य आईडी है वो भी 2 बार दर्ज है। तो नहीं तो हमें तो पता नहीं उसका क्या है, कैसा है जी, क्योंकि हम वर्तमान में अभी हम पहुंचे हैं महीने 1.5 महीने पहले। जी, तो पहले से किसने क्या कर रखा है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, जैसा GRS ने बताया कि कोई भी GRS अपनी मर्जी से तो दर्ज करता नहीं है। नहीं, GRS नहीं था ना। अच्छा, चलो क्या होता है कि पंचायत सचिव के नाम से जो आईडी होती है जी, वो पंचायत सचिव ही चलाता है। ठीक है। इसके पहले एक जन प्रभात दुबे जी थे वहाँ पे जी, तो उनके ही किए होंगे, ये हमें ये उनका देखना पड़ेगा कैसे क्या है। लेकिन मतलब उनका एक विषय था कि कोई भी सचिव या सहायक सचिव जो भी है वो बिना आवेदन आए या बिना जो मांग किए कोई भी आईडी दर्ज नहीं करता है, कोई व्यक्ति अपनी मांग करता है। नहीं, सुनो हम बता रहे जी, इसमें क्या था 2013 जी या 14 जी, तब ये परिवार आईडियाँ बनी थी जी, तब किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं लिया गया था। गवर्नमेंट ने इकट्ठा बैठ के सबका सर्वे करा के बनवा दी थी। ठीक है, उसके बाद अपने अपने यहाँ की सब लोग चेक करते हैं या करना चाहिए जी, कि किसके यहाँ क्या है। ठीक है, हो सकता है उन्होंने उस समय में ना चेक किया हो। हाँ। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं लोकनायक न्यूज से शैलेंद्र सिकरवार बोल रहा हूँ। जी। अच्छा, दूसरा मैं ये भी कहना चाह रहा था कि ये जो शास्त्री जी हैं इनका नाम BPL की सूची में भी दर्ज है। हाँ, पहले था गरीबी रेखा की में पहले था। ये अपन ने जैसे ही अपन को पता चला था अपन ने उसको काटने के लिए भेज दिया था। अच्छा, लेकिन वर्तमान में सिस्टम पे देखने पर अभी भी इनका नाम जो है वो बाकायदा नहीं हो सकता है और दिख रहा हो, लेकिन अपन ने जैसे ही पता चला था अपन को पहुंचे थे अपन जी, जैसे ही अपन को पता चला था अपन ने काटने के लिए भेज दिया था कि भाई ये BPL लायक नहीं है। तो क्या तहसीलदार महोदय ने अभी तक उसको काटा नहीं है? अब वो सर मुझे पता नहीं जी, वो उनके स्तर का काम है जी। अच्छा, मतलब हो सकता है काट दिया हो, अपडेट ना हुआ हो सर। नहीं, अभी हमने रिसेंटली सर्च किया और ये देखा कि SSSM की आईडी जो है, जो BPL के जो प्लेटफॉर्म रहता है वहाँ पर अभी भी क्या वो गरीबी रेखा में दिख रहे हैं। तो वो और उनके परिवार के 4 सदस्य और 4 लोग जो हैं वो वहाँ पर बाकायदा उनकी, अच्छा, दोनों में परिवार आईडी भी अलग अलग है और सदस्य आईडी भी अलग अलग है। ये सबसे बड़ी विचार करने वाली बात है कि हो सकता है कि एक व्यक्ति की 2 सदस्य आईडी बन गई है तब भी समझ में आता है और परिवार आईडी बन गई है तब भी समझ में आता है। यहाँ पर दोनों ही ना जी, ये एक्चुअल में हुआ ये है होगा जब वो पहले कोई था जी, या तो जैसे बदलते रहते हैं सब लोग, उसने गौर नहीं किया होगा। तो इतने लंबे समय तक जैसे अगर जो कोई चीज एक्सटेंड हुई है, आगे बढ़ती ही रही है, तो इसका ये मान के चला कि सिस्टम इस चीज पर कभी ध्यान देता ही नहीं है कि सिस्टम में कितनी त्रुटियां हैं। नहीं,
ये बात तो नहीं है कि सिस्टम ध्यान नहीं देता। जैसे ही सिस्टम की नजर पड़ती है तुरंत वो सब चीजें अपडेट लेता है। नहीं, अब जैसे क्योंकि शास्त्री जी को इतनी ख्याति मिली है तो ख्याति के बाद इन चीजों पर नोटिस किया गया, लेकिन इससे पहले जब उन्हें ख्याति नहीं मिली थी तो क्या वो इन चीजों का दुरुपयोग कर रहे थे, विधि विरुद्ध जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा मान के चल सकते हैं क्या? क्या 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 जैसे कि पोर्टल पर भी स्पष्ट होता है कि कोई भी परिवार आईडी 2 बार दर्ज नहीं की जा सकती। अगर दर्ज होती है या दर्ज कर दी जाती है तो उसे रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक दोनों में से एक भी जो सिस्टम है ना तो परिवार आईडी रिमूव हो गई है और ना ही उसको डिलीट किया गया, दोनों ही सक्रिय अवस्था में है। ऐसा क्यों, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, उनको जो है राशन का जो था बीपीएल का वो तो अपन ने कर दिया था। अब वो हो सकता अपडेट ना हुआ हो, इसको एक बार और अपन चेक कर लें। एक्चुअली मैं हूँ अभी हॉस्पिटल में, मेरा बच्चा है बीमार जी, तो मैं 2-3 दिन से हूँ नहीं हूँ जी शुक्ला जी। और जैसे ही मैं देखता हूँ अभी 2 दिन बाद मतलब कल देख लूंगा जी, और जो भी होगा अपडेट तुरंत देख लेंगे अपन। बाकी मैं अभी वहाँ पहुँचा हूँ वर्तमान में ही 15-20 दिन पहले जी, तो मुझे ज्यादा वहाँ का तो नहीं क्लियर है, लेकिन मैं देख के जी जैसे ही मैं वहाँ पे देखता हूँ क्लियर करके तो इन सब चीजों पे अपन देख के और तुरंत अपडेट सब कर लेंगे। ठीक है शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में क्या है, हमें 2 ही विषय की जानकारी चाहिए थी कि एक तो महाराज जी का जो नाम था वो उस पे पोर्टल पे सदस्य आईडी भी 2 जगह दर्ज हुई थी और परिवार भी उनके 2 जगह दर्ज, मतलब 2 आईडी दर्ज की है, जबकि एक ग्राम पंचायत जी। अगर ऐसा कुछ है और देखते हैं, अगर जैसा भी होगा तुरंत अपन अपडेट कर देंगे जैसे भी कुछ होगा। ठीक है। बाकी मैं वहाँ पे था नहीं इसलिए मुझे पता नहीं था। इसके पहले जो सचिव थे उनको हो सकता है इनकी चीजों में जानकारी हो या ना हो। आपके जीआरएस है राज, वो क्या बोलते हैं उनका, क्या नाम है उनका, राजकरण जी। हाँ, तो उन्होंने ये भी कहा कि हम केवल वही काम करते हैं जो हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम जो होते हैं वो, चूंकि वहाँ पे पूरा प्रशासन ही होता है धाम में, तो वो अमला जो हमें निर्देशित करता है। अब चूंकि ये परिवार आईडी वगैरह देखने का काम हमारा नहीं है। ना ये सब फालतू की बातें हैं जी। एक्चुअल में देखो, जो गवर्नमेंट का काम है वो हमारा काम है। नहीं, मैंने कहा मैंने कि धाम का काम सरकार का काम नहीं है। नहीं, ये फालतू की बातें हैं। धाम का जो काम है वो संस्थागत काम हुआ, वो उनकी संस्था का काम है। उससे संस्थागत कामों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने गवर्नमेंट के कामों से मतलब है, अपने गवर्नमेंट के काम देखना है, उनको अपडेट करना है। मेरा भी यही तात्पर्य था उनसे भी कि वो उन्होंने कहा कि आप हिंदू होकर कैसी बात करते हैं और तमाम तरह की बातें वो सब चीजों पे मैं ज्यादा वो नहीं करता हूँ। मैं अपने काम पे और अपने नाम पे। उन्होंने हमारा नाम पूछा, नाम बताने के बाद मुझे बोले मुझसे कि आप जैसे सिकरवाल लिखते हैं तो चूंकि आप भी हिंदू ही लग रहे हैं मुझे, और आप हिंदू होकर किस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा सर, मैं सिस्टम की बात पूछी है, मैंने हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं पूछी आपसे। सर एक्चुअल में क्या है किसी को बोलने का वो नहीं होता है, तो मैं उसके संबंध में नहीं ज्यादा बात करूंगा जी। जैसे आपने मुझे ये 2 चीजें संज्ञान में लाई हैं और मैं तुरंत उसको जैसे ही यहाँ से मेरे हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो उसको अपडेट करके। जी शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी भैया, थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना, इनके द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री के नाम को गरीबी रेखा की सूची से विलोपित करने के लिए संबंधित तहसीलदार को अवगत कराया गया है, किंतु पोर्टल पर अभी भी नाम दिख रहा है। तो क्या प्रशासन पर इतना दबाव है धीरेन्द्र शास्त्री का नाम भी गरीबी रेखा की सूची से नहीं हटाया जा सकता? जो भी जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है वो पूरी तथ्यात्मक जानकारी है और गैरकानूनी भी है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री पर किसी प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए या सिस्टम पर कार्रवाई की जानी चाहिए? जिन्होंने यह विधि विरुद्ध कार्य करने का रवैया अपनाया है उनके खिलाफ इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई की जाना चाहिए। यहाँ का प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या राजनीतिक संरक्षण के चलते मामले को लीपापोती कर दी जाएगी? अब एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यही आईडी किसी गरीब की दर्ज की होती तो अब तक जिले भर में बड़े से अखबारों की हेडलाइन भी बन चुकी होती, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल इस पर घंटों प्रेजेंटेशन देते। लेकिन ये जो कारनामा है वो किया किसने है? ये कारनामा धीरेन्द्र शास्त्री जी के परिवार का है और ये प्रशासन के सहयोग से हुआ है। तो उन पर कार्रवाई क्यों होगी? क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो बाबा के कहीं न कहीं आशीर्वाद से तो नहीं बैठे, ऐसा उनको डर है। और जिनको डर है तो वो
ऐसी तमाम खबरों को अनदेखा कर देंगी। लेकिन मेरे द्वारा जो खबर दिखाई गई है वो एकदम सटीक और सही और तथ्यात्मक खबर आपको दिखाई गई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कर दीजिएगा। बने रहिए और देखते रहिए कैमरा पर्सन प्रताप के साथ वीर रिपोर्ट लोकनायक न्यूज मध्य प्रदेश।